चाहूँगा कि आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है एक छोटी सी स्टोरी से करूँगा। तो 2000 तकरीबन 6 7 8 की बात है, 2007 की, जब मैं दिल्ली में था। तो एक छोटा सा मेरे साथ जो है इंसिडेंट हुआ था, मैं आपको उसके साथ शेयर करना चाहूँगा। उससे कुछ हमें लर्निंग में कुछ फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो 2007 में मैं जब दिल्ली में था तो मुझे कार चलाना नहीं आता था। तो हमारे जो जिस ऑर्गेनाइजेशंस में मैं काम कर रहा था, जहाँ ज़िम्मेदारी थी, तो वहाँ पर जो है कार थी, उसके साथ एक ड्राइवर भी था। तो मैंने ड्राइवर से सवाल किया कि मुझे कार चलाना सिखाइए। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, चलिए आप मेरे साथ बैठ जाइए। तो उन्होंने सीट पे बिठाया और कहा कि ये क्लच है, ये ब्रेक है और ये जो है एक्सीलेटर है। तो आपको बहुत आसान है कि पहले आप जो है ब्रेक पे पैर रखें। ज़रा सा आप म्यूट कर लें अपने आप को, ज़रा कर दें आप साथ में। तो वो साहब ने कहा कि बहुत सिंपल है, ये क्लच है और ये ब्रेक है और ये एक्सीलेटर है। तो आपको क्या करना है, ब्रेक पे पैर रखना है, फिर जो है आपको गियर डालिए। गियर डालने के बाद जो है आहिस्ता से जो है क्लच से पैर उठाइए और एक्सीलेटर पर पैर रखिए। आहिस्ता से क्लच पे से पैर उठाइए और एक्सीलेटर पे पैर रखिए। तो उन्होंने स्पेसिफिकली ये नहीं बताया कि आप ज़ोर से दबाना है या स्लो दबाना है। अब हमें मालूम नहीं था, तो हमने ये किया कि ठीक है। तो उनके हिसाब से हमने गियर डाला, पहला गियर डाला और ज़ोर से क्लच पे हमारा पैर ऑलरेडी था, तो हमने क्या किया, पैर ब्रेक पे से उठाया और ज़ोर से एक्सीलेटर पर रखा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ होगा। तो गाड़ी जो है बहुत तेज़ रफ्तार से कार निकली और सामने एक स्कूटर रखा हुआ था। स्कूटर को ज़रा साइड में था वो स्कूटर, और टर्न हुई और सीधा जाकर के स्कूटर को ज़ोर से लगी और उसके आगे एक पिलर था। वो पिलर को जाकर के पचाक से जो है वो बाइक जाकर के चिपक गई और मेरी कार उसके ऊपर लग गई। और एकदम से पूरी जो बाइक थी, वो जो स्कूटर थी, उसकी हालत तो देखने वाली थी, बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो उसके बाद फ़ौरन मैं उतरा गाड़ी में से, और उतर के मेरे पास उस वक्त मोटरोला का मोबाइल था, बहुत पुराना, जिसमें कैमरा भी था। मैंने जो है उतर करके उसके फ़ोटो लेना शुरू कर दिया। और अतराफ अकराफ में जितने दोस्त अहबाब थे जो वहाँ पर उस वक्त काम कर रहे थे, और ख़ुद मेरा ड्राइवर, सब लोग इतना परेशान थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा। और मैं उतर करके फ़ोटो ले रहा था उस कार के टकराने की और उस गाड़ी की, और जो है ना उस पिलर की। तो लोग जो है एकदम से पूरे दहशतनाक थे और बहुत परेशान थे, एकदम से सब लोग जो है शॉकिंग पोजीशन में थे, और वो मुझे देख रहे थे कि मैं ऐसे कैसे काम कर रहा हूँ। ये एक छोटी सी स्टोरी है, यहाँ पर स्टोरी एंड होती है। मैं चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग अपना माइक खोलें और आप बताएं कि इस स्टोरी से आपने क्या हासिल किया। जी, बहुत अच्छी बात। यानी कि एक इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है, अब जो है फर्दर एक्शन क्या होना चाहिए उस पर फोकस था, ना कि ये कि उसके सिलसिले में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। और अगर कोई साहब अगर ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो इसमें दो तीन मेरे अप्रोच हो सकते थे। एक ये हो सकता था कि मैं ड्राइवर को बोल सकता था कि तुमने मुझे स्पेसिफिकली क्यों नहीं बताया पाया, मतलब मुझे एक्सीलेटर पे स्लोली रखना चाहिए था। या फिर मैं अपने आप पे कोसता कि मैंने बहुत ख़राब काम किया और गाड़ी मेरी जो है ख़राब हो गया। मुझे इवन दो मुझे उसमें जो है 7,500 खर्चा हुआ मेरा, और जिसमें से मुझे ऑलमोस्ट जो है मुझे जो मिलता था वहाँ पर तकरीबन उसके आसपास या उससे भी कम जो है, उससे ज़्यादा मुझे खर्चा करना पड़ा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उस सिचुएशन में बहुत से रिस्पॉन्स हो सकते थे। अगर मैं अपने आप को कॉज की तरफ मूव करता हूँ तो मैं रिलैक्स रहूँगा और उसको ओन करके उसके जो है उसको एंजॉय करूँ, या फिर जो है उस पर रोना शुरू कर दूँ। तो हर इवेंट में ये दो चीज़ें होती हैं। तो आप किस स्टेट में हैं और आपका स्टेट आपको कैसे कंट्रोल कर रहा है, और उसमें आप क्या एक्शन ले रहे हैं लाइफ में। और इसी तरह जो है आप बहुत सी चीज़ें आप सोच सकते हैं जिससे आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये स्टोरी इसलिए मैंने आपके सामने रखी कि स्टेट ऑफ माइंड कंट्रोल करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस स्टेट में कैसे काम करना ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। और ये कि आप कॉज की तरफ मूव होना चाह रहे हैं या इफेक्ट की तरफ मूव होना चाह रहे हैं, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ओनिंग योर स्टेट, ओनिंग योर रिस्पॉन्स, ओनिंग योर मीन्स लाइक इश्यू को अपने ऊपर 100% ओन करने से आप कॉज की तरफ मूव होंगे, वरना आप इफेक्ट की तरफ रहेंगे। ये फर्स्ट लर्निंग है। दूसरी चीज़ ये है कि आप टेम्परमेंट खोएंगे तो आपका फोकस चला जाएगा। तो आप जो है ना वहाँ पर, क्योंकि आप इंसिडेंट हो गया, उसके जो करना है आप करेंगे। तो ये पहली मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल स्टोरी के ज़रिए से, मेरी सेल्फ स्टोरी के ज़रिए से आपके सामने रखा।